नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि प्रश्न उत्तर और कविताएं याद करने में बड़ा ही परेशानियां होती है। तो उसको याद करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इससे मैं 5th क्लास में पढ़ा रहा था हिंदी सब्जेक्ट। तो उस हिंदी सब्जेक्ट में एक कविता था जो काफी लंबा चौड़ा था। 2 दिन 3 दिन हो गए, बच्चों को बोला कि याद कर लीजिए। तो बच्चों ने कहा कि सर कविता इतनी बड़ी है कि याद ही नहीं हो पाती है। तो मैं सोचा कि फिर पनिश करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरे थोड़ा मन में एक विचार आया कि थोड़ा सा अलग ढंग से और थोड़ा अलग टाइप से बच्चों को बताया जाए, जिससे बच्चों को एक थोड़ा सा रुचि हो कविताओं को याद करने में। तो वह तरीका है क्या कि एक गाने के माध्यम से, चाहे वह गाना किसी भी प्रकार का हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद है या न याद है, लेकिन उसका धुन मालूम होना चाहिए, उसके माध्यम से आपको कविता को याद कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा 2 लाइन में गा रहा हूं। अनुभव होते कैसे कैसे जीवन चलता जैसे तैसे, अनुभव होते कैसे कैसे जीवन चलता जैसे तैसे, सारे उल्लू चुगते पैसे, यदि पेड़ों पे उगते पैसे, जो होता अमीर ही होता फिर गरीबी को पत्थर ढोता, क्यों क्यों किस्मत को रोता, जीवन नींद चैन से सोता, सपन न आते ऐसे वैसे, यदि पेड़ों पे लगते पैसे। दोस्तों, इस कविता का शीर्षक था यदि पेड़ों पे उगते पैसे, जो बहुत लंबा चौड़ा है। तो थोड़ा सा यह विचार आया कि अगर इस प्रकार से अगर इस कविता को गाने के माध्यम से गाया जाए तो शायद लगभग याद हो जाए। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न उत्तर अगर याद करना होता है तो आज सब कोई मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल का थोड़ा सही इस्तेमाल करके हम लोग जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको बोलकर मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। और हेडफोन या बिना हेडफोन के हम लोग जब भी खाली टाइम में रहते हैं तो गाने सुनने के समय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से मोबाइल से अपना जो भी प्रश्न उत्तर आप रिकॉर्ड किए हैं उसको आप सुन सकते हैं। तो बड़ा ही सरलता से आप कविता हुआ या प्रश्न उत्तर हुआ आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न उत्तर और कविताएं ऐसा होता है जो याद करने में बहुत ढेर सारी परेशानी आती है। एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से प्रयास था कि आप अच्छे से आप कविता हो या प्रश्न उत्तर हो उसको याद कर पाए। और कोई भी सुझाव है तो आपको सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।